गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने फूलों के पेड़ में ही यहाँ पे कटिंग जड़ जगाया था, तो आज 20 दिन हो चुके, इसमें अच्छे से ग्रो कर चुका है, अच्छे से जड़ आ रखे हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। तो कब से मैं सोच रही थी कि इसकी कटिंग करके गमले में से लगा देती हूँ। तो आप देखो कितने सुंदर जड़ आ रखे हैं ना, तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग का भी धार ख़राब हो गया। मैं सोचती हूँ कि जो सुबह का टाइम है ना, अपना सारा काम नाश्ता वास्ता घर का साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा फूलों को भी टाइम दूँ, क्योंकि देखो फूल हम घर में लगाते हैं, फूल भगवान में चढ़ाएं काम आता है, सुंदर सुंदर प्लांट लगाते हैं, घर की सुंदरता बढ़ाता है। बाकी तो बैठ के दूसरों की बुराई करना, दूसरों के लिए गलत बोलना, दूसरों की कमियां निकालना कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कहते हैं अपना दिमाग खपाना। इसलिए अपनी टाइम जो भी मिलता है वो फूलों को दे दीजिए। कम से कम फूल हमें आशीर्वाद तो देंगे, भगवान को चढ़ाने का काम तो आएगा। तो मैं तो अपना टाइम फालतू चीज़ों में नहीं लगाती हूँ। मेरे पास इतना दिमाग नहीं चलता कि मैं किसी की बुराई करूँ, किसी के कुछ लेके गलत बोलूँ। बेशक मेरे लिए लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करते होंगे, मेरे लिए गलत बोलते होंगे, जो मुझे नहीं समझ सकते वो लोग ना। फिर वैसे तो ज़्यादातर लोग अपने ही घर के होते हैं जो हमारे लिए बुरा बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मुझे खुद से अपने आप को पालना है, अपनी बेटी को देखना है, अपनी मम्मी को देखना है। बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, बस मुझे अपने में रहना है मगन। तो मेरे भगवान जी बोलते हैं कि कभी किसी के लिए गलत मत बोलो, बुरा मत बोलो। बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। जो तुम्हारे लिए बुरा बोलेगा, तुम्हारे लिए गलत बोलेगा, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करेगा, उसको मैं अपने तरीके से देख लूँगा। इसलिए मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ। आप देख सकते हैं एक कोकोपीट है, उसमें मैंने छोटे छोटे जो दाने डाले हैं वो पेड़ों को जल्दी ग्रो करते हैं। मैंने मिट्टी और कोकोपीट को मिला दिया है और इसको मैंने अब लगा दिया है, क्योंकि और मैंने इसमें एक डंडा गाड़ के इसे बांध दिया। आपने देखा था कि इसकी टहनियाँ फैली हुई थी, फिर फैली हुई टहनियाँ फिर थोड़ा दिक्कत करता है, तो मैंने इसको इसमें बांध दिया है। और ये मेरा दूसरा प्लांट है, ये भी मैंने छोटे छोटे गमलों में जगा के रखा था, तो मैंने सोचा इनको भी मैं शिफ्ट कर देती हुई। तो ये टहनी किसी ने उधर मतलब झाड़ियाँ फेंकी हुई थी, तो मैं कटिंग करके लाई ताकि मेरे प्लांट के काम आ जाए। और मैंने इसमें दूसरा एक प्लांट लगा रखा है, और इसी में अब मैं दूसरा प्लांट भी लगाऊंगी। 2 प्रकार के प्लांट को मैं एक साथ लगा दूंगी। देख सकते हैं आप, इसमें जड़ में ग्रो भी कर रखा है। तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ, एक हाथ से काम कर रही हूँ, क्योंकि जो कैमरा स्टैंड है वो कमरे के अंदर है। अब मैं गंदे हाथ लेके अब बार बार अंदर बाहर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे एक हाथ से करने में दिक्कत तो हो रही है। लेकिन कोई नहीं, फूलों के लिए तो इतना मैं कर ही सकती हूँ, और आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कैसे कैसे प्लांट लगाती हूँ। इसलिए आप लोग भी प्लीज़ टाइम ज़रूर निकालिए अपने फूलों के लिए। लोग बोलते टाइम नहीं है, अरे टाइम क्यों नहीं होता है, हम चाहे तो अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग अपने काम को धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा काम करेंगे बैठ जाएंगे, थोड़ा काम करेंगे बैठ जाएंगे, इससे क्या हमारा टाइम बहुत लंबा खिंच जाता है। मैं तो बोलती हूँ नॉन स्टॉप काम करते रहो जब तक अपना काम ख़त्म ना हो। जब काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आराम कीजिए। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं अपने फूलों के लिए भी वक्त निकालती हूँ, कटिंग वगैरह लगाती हूँ। जब कटिंग से जड़ ग्रो करते हैं कितना सुंदर लगता है, मैं खुश हो जाती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में फूल प्लांट लगाइए, फूलों के लिए भी टाइम निकाल